मुशर्रफ के दौर में पाबंदियां थीं तो उस जमाने में लॉयर्स मूवमेंट भी चल रही थी, चौधरी इत्तेजाज साहब उसको लीड कर रहे थे और हम भी एक मूवमेंट चला रहे थे, हम सब पर भी पाबंदियां थीं। तो हर जगह पे मैं हबीब जालब साहब का के कुछ अशार पढ़ा करता था और उसके बाद मुझे पैगाम मिलता था कि अगले जलसे से शेर नहीं पढ़ना, नहीं तो तेरे मुंह ते तेजाब सुट देंगे। मैं फिर पढ़ता था, वो शेर में दोबारा पढ़ता था। मुझे एक अंदर से ना तस्कीन मिलती थी कि ये शेर जो है ना ये चुभता है इसको, तो मैं वो बार बार शेर पढ़ता था। और वो शेर जो है उसमें एक हबीब जालब साहब की पेशीन गोई है जो मुशर्रफ के दौर में भी पूरी हुई और फिर उसके बाजवा ने पाबंदियां लगाई। उन पाबंदियों के दौर में भी एक इस्लामाबाद में लॉयर्स कन्वेंशन हुआ तो लतीफ़ आफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे, तो उन्होंने मुझे इसी तरह बुला लिया तकरीर के लिए। मैंने वहां पे भी वो शेर पढ़ा और जालब साहब की पेशीन गोई पूरी हो गई। तो अब मैं वो शेर दोबारा आपके सामने पेश कर रहा हूं क्योंकि वो शेर नहीं है, वो हबीब जालब की पेशीन गोई है। उस पेशीन गोई में सिर्फ जालिमों और जाबरों का अंजाम आपको नजर नहीं आएगा, उस पेशीन गोई में आपको पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल भी नजर आता है। जालब साहब ने कहा था, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्रे अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तलू हो रहा हूं तू गरूब होने वाला। तो ये जिस जबर की बात की है ना डॉक्टर नसर साहब आपने, ये जबर हमारे लिए नया नहीं है। इस जबर के खात्मे के लिए जिस हबीब जालब ने जद्दोजहद की और पशीन गोई की, ये जबर ज़ियाउल हक का भी जबर खत्म हुआ, परवेज मुशर्रफ का भी खत्म हुआ, जनरल बाजवा का भी खत्म हुआ। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में हैं, हम यही रहेंगे, लेकिन जबर करने वाले यहां पे नहीं रहेंगे। ये भाग जाएंगे, फिर दुबई और यूरोप की सड़कों पे घूम रहे होंगे और इनकी जो वीडियोस बना के आप लोग हमें भेजेंगे और हम आगे से दिखाएंगे हमने इधर ही रहना है, इन्होंने भाग जाना।